हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड दैट इज पाल पीरियड जो हमें पाल काल देखने को मिलता था या पाला पीरियड, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम के जो रूलर्स थे, जो पाल रूलर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की थी या उनको और मॉडिफाई किया था और अच्छा बनाने के लिए। तो बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था उन्होंने, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली पाल पीरियड जो है, जो पालाज है, वो हमें किसके रेफरेंस में भी देखने को मिलते हैं, जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हम पढ़ते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से पाला पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं मेनली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा, उस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशंस की, मैं उनके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको सिर्फ झांसर अकेडमी पे जो आपके लिए रेगुलरली करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन अनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पाल पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एन्यूमरेट। पाल काल बौद्ध धर्म के इतिहास में प्रगणना में सबसे महत्वपूर्ण चरण है, तो उसके बारे में हमें उल्लेख करना है। तो ये क्वेश्चन गाइस GS1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में गाइस जैसे हमने बोला कि पाल पीरियड हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है अगर हम स्पेसिफिकली बुद्धिज़्म की डेवलपमेंट या बुद्धिज़्म के स्प्रेड की बात करें, बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये हमें किस टाइम पे देखने को मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा पाल पीरियड में ही बनाई गई थी या बढ़ाई गई थी, उनको मॉडिफाई किया गया था, अच्छे स्केल पे बढ़ाया गया था। तो पाल पीरियड में जो पाल काल के जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इसको एक बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फेज़, एक काल माना जाता है। तो उसके बारे में हमें बताना है।
तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें पाल पीरियड के बारे में थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में देते हुए फिर हमें बुद्धिज़्म उन्होंने किस तरीके से प्रमोट किया, किस तरीके से उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए काम किया, हम वो बताएंगे। एंड देन एट द एंड हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। The Pal dynasty ruled the region of Bengal and Bihar for about 400 years ago. जो पाल डायनेस्टी, जो पाल वंश हमें देखने को मिलता है, उन्होंने कौन से 400 साल पहले कहाँ पे कौन से रीजन्स में रूल किया था? उन्होंने बंगाल और बिहार वाला जो रीजन हमें देखने को मिलता है वो बंगाल और बिहार वाले रीजन में पाल डायनेस्टी रूल किया करती थी। Most of the subjects controlled by Palas in the area were Hindus, but Pal rule areas become one of the last strongholds of Buddhism in India. अब जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? सब्जेक्ट्स पीपल होते हैं, बेसिकली पब्लिक होती है, ठीक है। तो वो जो लोग थे वहाँ पे रहने वाले, जो निवास करते थे वहाँ पे, जो बंगाल और बिहार वाला रीजन है, क्षेत्र है, जहाँ पे पाल डायनेस्टी रन किया करती थी, शासनकाल चलता था, ठीक है, पाल वंश था। तो वहाँ पे हिंदूज रहा करते थे, ज़्यादातर हमें हिंदू कम्युनिटी देखने को मिलती थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया। और अगर हम बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो बुद्धिज़्म के रिस्पेक्ट में क्या था? एक लास्ट, मतलब जो पाल पीरियड में जितना ज़्यादा बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया, स्प्रेड किया गया, उसको फॉलो किया गया, वो लास्ट इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिला हमें। मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और पूरा अपना हर चीज़, कहते हैं ना कि अपना मन तन सब कुछ लगा के बुद्धिज़्म की तरफ उन्होंने काम किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया बुद्धिज़्म को प्रोपगेट करने के लिए। तो वो एक हमें लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलता है जो पाल डायनेस्टी ने किया, या पाल पीरियड में जो हमें देखने को मिला बंगाल और बिहार रीजन में बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज था। तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज क्यों था? तो हम ये बताएंगे कि भाई किस लिए वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज था। तो हम उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताएंगे कि पाल पीरियड में जो पाल शासक थे या वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा क्या उस टाइम पे हमें ऐसा क्या देखने को मिला जिस वजह से बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ। तो फर्स्ट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रेडिंग बुद्धिज्म कि बौद्ध धर्म का किस तरीके से प्रसारण किया गया, कैसे प्रसार किया उसका। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर बुद्धिज्म टू थ्राइव बाय हेल्पिंग सेटअप एंड प्रमोट मोनास्ट्रीज। अब क्या चीज थी? जो बुद्धिज्म थे, जैसे बौद्ध धर्म आया, ठीक है, तो वो अपनी प्रीचिंग्स करते थे, अपने लेसन्स दिया करते थे। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? अब बुद्धिज़्म को जीवित रखने के लिए, बुद्धिज़्म को बरकरार रखने के लिए उन्होंने उसका सेटअप बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो बनाई गई बिहार में, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कुछ मोनेस्ट्रीज बनवानी शुरू की, मोनेस्ट्रीज को प्रमोट किया। मोनेस्ट्रीज क्या थी? जहाँ पे वो जो बुद्धिस्ट मंक्स थे वो रह सके, तो वहाँ पे उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनवानी शुरू की, ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनवाई थी ताकि वहाँ पे पढ़ा जाए। जो बच्चे हैं या जो भी पर्सन जाना चाहता है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए, उसको बहुत हाईएस्ट, बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि यूपीएससी का हमें टॉप मोस्ट एग्जाम देखने को मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो उसी मैनर में हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पे बुद्धिज़्म का यही दर्जा था। बल्कि जितना आज के टाइम पे हमें आईएएस का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें उस टाइम पे वो एग्ज़ाम देखने को मिलता था। कि जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में अब क्या था, ऐसे ही एडमिशन नहीं मिलता था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या प्रीचिंग्स लेने के लिए, इंफॉर्मेशन नॉलेज लेने गेन करने के लिए। ऐसे ही नहीं वहाँ पे एंट्री मिलती थी। वहाँ पे एक गार्ड हुआ करता था। वो गार्ड आपसे क्या करता था? क्वेश्चनिंग करता था। और वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते थे, बहुत ही ज़्यादा।
तो बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब एक सेटअप भी बनाया उसको, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बना दी और उन्होंने प्रमोट करने के लिए मोनेस्ट्रीज भी डेवलप की, ताकि और इन जरियों से उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया और उसकी महत्वपूर्णता हमें बहुत ही ज़्यादा एक एक्सटेंट तक, एक बहुत हाई लेवल तक वो लेकर चले गए। नेक्स्ट इज सेंडिंग मिशनरीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही रीजन में, बंगाल बिहार में उसको बढ़ाया, स्प्रेड किया, ठीक है, उसका प्रमोशन किया। उसके बाद जो बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे, उनको उन्होंने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए वर्ल्ड के दूसरे दूसरे जगहों पे भेजना शुरू कर दिया। जैसे कि तिब्बत में भेजा, उन्होंने क्या किया, अपनी मिशनरीज को भेज दिया ताकि वो वहाँ पे जाके भी प्रोपागेट करें, दूसरी जगह पे वहाँ पे भी जाके इसकी इम्पोर्टेंस, अपनी नॉलेज शेयर करें, सो दैट लोग अट्रैक्ट, और लोगों में ये चीज़ आए। और बुद्धिज़्म का इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे भी स्प्रेड किया, फैलाना शुरू किया बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट इज promoting peaceful exchange of ideas between different faiths, एग्जाम्पल वज्रयान फिलॉसफी। अब उन्होंने क्या चीज़ शुरू की कि जो अलग अलग फेथ हमें देखने को मिलते हैं, या जैसे मान लीजिए अलग अलग हमें कम्युनिटीज़ भी देखने को मिलते हैं, तो उनमें उन्होंने क्या किया कि आइडियाज़ एक्सचेंज हो, मतलब बातचीत हो, सब अपनी अपनी थॉट्स रखें, अपने अपने ओपिनियंस रखें, और एक पीसफुल तरीके से, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया कि जैसे बुद्धिज़्म में क्या था कि सब मिलके रहें, कि कहीं पे अशांति नहीं, अपने आप को शांत रखो, और आपको वो एक कहते हैं ना कि तन्हा, थर्स्ट, आपको वो नहीं रखनी है, डिज़ायर नहीं रखनी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो वो चीज़ें, और कन्फ्लिक्ट नहीं, खुशी खुशी आपस में साथ साथ रहो, कोई वो मत रखो दिल में। तो वही चीज़ें उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना, कि हर कोई की अरे हमारी हमारी कम्युनिटी के बारे में बोला, हमारी कास्ट के बारे में बोला, तो वो चीज़ें नहीं थी। उन्होंने उनमें भी क्या किया, एक पीसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करवाया, मतलब एक पीसफुल डायलॉग करवा दिया, कि जिससे कि उनमें वो कॉन्फ्लिक्ट्स ही ना हो। और वो बेसिकली क्या है, बुद्धिज़्म ही तो प्रमोट हो रहा है उससे। तो उस पीसफुल डायलॉग से सोसाइटी में एक हार्मनी भी आती है, और उसके साथ साथ एक उन्होंने अपना धर्म भी प्रमोट कर दिया, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा उन्होंने फैला दिया उस तरीके से, और लोगों में वो आइडियोलॉजी भी डलवा दी। तो ये तो था कि बुद्धिज़्म किस तरीके से उन्होंने स्प्रेड किया, बुद्धिज़्म फैलाया किस तरीके से। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ या मोनेस्ट्रीज़ के थ्रू अपने रीजन में, जो पाल रीजन था वहाँ पे बढ़ाया, बंगाल और बिहार में मिशनरीज भेज के उन्होंने वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में बढ़वाया, और उसी के साथ साथ उन्होंने पीसफुल डायलॉग्स के साथ उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, राइट। फिर ये तो था स्प्रेडिंग। अब उन्होंने उसके अलावा क्या किया था, उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब कला और वास्तुकला से भी बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था। बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया था, हर एक दूसरे तरीके से, मतलब अपनी कला के हिसाब से, कला का इस्तेमाल करते हुए। कैसे किया था? फर्स्ट इज वेरियस स्तूप्स, विहारास एंड चैत्यास वर कंस्ट्रक्टेड लाइक इन नालंदा एंड विक्रमशिला। अब जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ बनवाई गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे और बाकी जगहों पे भी, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे उन्होंने बुद्ध के स्तूप्स बनवा दिए, जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ बनवा दिए, ठीक है। विहारास, चैत्यास, ये उन्होंने वहाँ पे बनवा दिए, और उससे क्या, वो बुद्धिज़्म प्रोपगेट हुआ, मतलब बुद्धिज़्म को और ज़्यादा फैलावट मिली, वो और ज़्यादा स्प्रेड हुआ, उसको प्रमोशन मिली, प्रमोट हुआ बुद्धिज़्म उससे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ों पे लोगों का ज़्यादा ध्यान गया, लोग उसको समझने लगे, लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, तो उससे क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया, उसकी सिग्निफिकेंस टाइम टू टाइम बढ़ती चली गई, राइट। और ये हमें इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। सिर्फ वही नहीं था, थे और भी बहुत से जगहों पे उन्होंने स्तूप्स, विहारास और चैत्यास बनवाए, जैसे उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनवाई थी,
ठीक है। तो ये बनवाने की वजह से क्या हुआ कि प्रमोशन हुआ बुद्धिज्म का, लोगों के अंदर वो आइडियोलॉजी डेवलप हुई, लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म वर कंस्ट्रक्टेड एंड प्रमोटेड। अब कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपि थे, उन्होंने वो बनवाए। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो ये होते हैं ना कि पाम लीफ, जो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर लिखते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनवाने शुरू किए बुद्धिज़्म से रिलेटेड, और उनको और ज़्यादा प्रमोट किया। अब क्या हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैला। अब ज़्यादा फैला तो लोगों को उसके बारे में पता चला, लोगों ने वो प्रीचिंग्स करनी शुरू कर दी, लोगों ने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, लोग अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। इस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया इज दैट फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द पाल पीरियड। अब क्या चीज़ थी, जैसे हम मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हम पढ़ते भी हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स जब हम देखते हैं, मिनिएचर कौन सी होती है, मिनी, मतलब छोटी छोटी जो पेंटिंग्स होती हैं, वो बड़ी नहीं होती कि पूरा उसमें आ रहा है पोर्ट्रेट लाइक, या वैसे पूरी अच्छी पेंटिंग आ रही है बड़ी तरीके से। उसमें छोटी छोटी पेंटिंग्स आती है, जैसे समटाइम्स सिर्फ फेस आ गया, या इस तरीके से छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं। तो वो पेंटिंग्स हमने उनके बारे में वैसे देखा बाद में था, लेकिन जो सबसे पहला एग्जाम्पल, अर्लीस्ट, सबसे पुराना पहला एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है, उदाहरण मिनिएचर पेंटिंग का, वो हमें कहाँ से मिला था, पाल पीरियड में ही। जो बुद्धिस्ट के मतलब जो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ थे, उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, उन टेक्स्ट की क्या बनाई गई थी, एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई थी छोटी सी। वो सबसे अर्लीस्ट देखने को मिली थी, और उसने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया था उसको प्रमोट करने में। बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा ऐसे, क्योंकि वो क्या थे, धार्मिक ग्रंथ थे। और उससे क्या हुआ, अब जैसे आज के टाइम पे क्या है, जैसे गीता है, तो उनके क्या होते हैं, गीता कुरान, उनके श्लोक से हमें बहुत चीज़ें, मतलब एक श्लोक से ही कितना मन को ना शांति मिलती है पढ़ के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें उससे पता चलती है। एक ही श्लोक में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिल्कुल रियलिटी वाली। तो उस जो टेक्स्ट था, लोग उसकी तरफ, लोगों को वो पढ़ना अच्छा लगने लगा, लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्शन हुई कि अच्छा, कितनी अच्छी चीज़ है, उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में उनको किस तरीके से देखना चाहिए, वो उनको बहुत सी चीज़ें पता चली, बहुत सी नॉलेज उनको मिली। तो इस तरीके से पाल पीरियड में क्या हुआ, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करवाने पे ध्यान दिया गया, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे हमें बुद्धिज़्म का राइज देखने को मिला। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज है हिस्ट्री में, पाल पीरियड। जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, तो हम अगर पालास की बात ना करें तो बुद्धिज़्म का टॉपिक कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रोपगेशन हमें पाल पीरियड में बुद्धिज़्म से रिलेटेड देखने को मिली थी, राइट। तो ये था कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, या सबसे सिग्निफिकेंट फेज क्यों माना गया था पाल पीरियड को, कि उसने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया वेरियस एस्पेक्ट्स के थ्रू और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी विल से, under Pal patronage, a distinctive form of art arose. Various sculptures were made that were taken to various parts of the globe, which helped promote and spread Buddhism in various parts of the world. अब पाल पैट्रोनेज पे, जैसे हमने बोला कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू, मतलब कि कला के माध्यम के थ्रू भी, कला के माध्यम से भी क्या किया, बौद्ध धर्म को फैलाने पे ध्यान दिया गया, फैलाया गया। ठीक है, बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। तो वे में अब वो इतना अच्छा उन्होंने, मतलब एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म में, जैसे स्तूप्स हैं, चैत्यास, विहारस, उनके थ्रू जब उन्होंने किया, तो क्या उनकी जैसे मूर्ति कला भी दिखी, वहाँ पे मूर्तियाँ भी बनाई गई। तो वो जो स्कल्पचर्स थे, वो ऐसा नहीं था सिर्फ जैसे कि स्तूप्स थे, या जैसे स्तूप्स हैं, तो वो हमने बात की कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में थे, वो हमें देखने को मिले। लेकिन कुछ ऐसे मूर्तियाँ भी बनाई गई जो कि दूसरे पार्ट्स में, मतलब दुनिया के दूसरी जगहों पे लेकर जाया गया,
किस लिए? बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए, उसको फैलाने के लिए दूसरी जगहों पे भी। दस द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पाल पीरियड आर डिस्टिंग्विशेबल। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है या इतना महत्वपूर्ण योगदान हमें पाल शासन काल का देखने को मिलता है, पाल काल का हमें देखने को मिलता है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। हम उसको किसी से भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो डिस्टिंग्विशेबल है बिल्कुल, वो कंपेरेबल ही नहीं है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला ही नहीं। इसीलिए उसको बोलते हैं कि बुद्धिज़्म की हिस्ट्री में या इंडिया की हिस्ट्री में पाल पीरियड में बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड हुआ वो लास्ट स्टैंड पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो एक लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोपगेशन हुआ है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।